एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने लोकसभा चुनाव के लिए 5 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वर्धा से अमर काले को टिकट मिला है, डिंडोरी से भास्कर राव बगरे, बारामती से सुप्रिया सुले, शिरूर से डॉक्टर अमोल कोल्हे, अहमदनगर से नीलेश लंके। एनसीपी शरद पवार के नेता जयंत पाटिल ने कहा कि हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि प्रकाश अंबेडकर हमारे साथ आ जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि फ्रेंडली फाइट नहीं होनी चाहिए, सबको एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए। पारस दामा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पारस, सुप्रिया सुले को तो लड़ना ही था, बाकियों के बारे में अगर उम्मीदवारों के बारे में कुछ बताएं। पारस से संपर्क टूट गया है, हम दोबारा उनके पास चलेंगे, लेकिन अब 5 उम्मीदवारों का ऐलान यहां पर एनसीपी ने भी कर दिया, जैसा हम आपको बता रहे थे। और इसमें सुप्रिया सुले बारामती से लड़ेंगी, जिसका कयास पहले से था और साफ था कि वो लड़ेंगी वहां से, बारामती से। पारस से एक बार फिर संपर्क हो गया। पारस, ये जो सभी 5 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, उनके बारे में आप बताएं हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी घोषणा जो है वो शरद चंद्र पवार पार्टी द्वारा की गई है। इनकी पहली लिस्ट जो है वो अब जारी कर दी गई है। लोकसभा चुनाव के लिए जो उम्मीदवार है उनमें से 5 नाम जो है वो सामने आए हैं। वर्धा से अमर काले हैं जो वर्धा से लड़ेंगे, वहीं भास्कर राव बरगे जो है वो डिंडोरी से लड़ेंगे, बारामती से सुप्रिया सुले लड़ेंगी। ये सबसे महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि एक तरफ सुप्रिया सुले है, वहीं बारामती में दूसरी तरफ अजीत पवार की जो वाइफ है वो लड़ने वाली है। तो ये जो वहां पर पूरा होगा चुनाव का प्रक्रिया वो बहुत ज्यादा होगा और वहां की लड़ाई जो है वो देखने लायक होगी। वहीं शिरूर से डॉक्टर अमोल कोल्हे जो है वो लड़ रहे हैं, अहमदनगर से नीलेश लंके लड़ रहे हैं। अभी के लिए 5 नामों की सूची जो है वो जारी की गई है। आने वाले कुछ दिनों में जो है बाकी सूचियां भी सामने आएंगी। वहीं एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख हैं प्रकाश आंबेडकर, उनके साथ भी लगातार बात अभी तक जारी है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने पहले ये कहा था कि जो महाविकास आघाड़ी के साथ उनका गठबंधन था वो उनसे अलग हो रहे हैं, मगर अब जो है ये बात सामने आ रही है कि शरद चंद्र पवार के जो प्रमुख नेताओं में से एक है जयंत पाटिल, उन्होंने 1 घंटे पहले ही प्रकाश आंबेडकर के साथ बात की है और अभी भी इस बात को लेकर चर्चा लगातार जारी है। प्रकाश आंबेडकर इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है महाविकास आघाड़ी के लिए, क्योंकि वो हुक्म का हिस्सा माने जा रहे हैं। पिछली बार भी जब इलेक्शन थे तब प्रकाश आंबेडकर की पार्टी ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था और बहुत सारी सीटें जो हैं वो जीत के सामने आई थी। तो अभी के लिए अगर लगातार बातचीत जारी है तो ये बहुत मुश्किल है कहना कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाली है इस पूरे इलेक्शन में। तो अभी के लिए शिवसेना लगातार अपने नामों से घोषणा कर रहा था, कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। तो एनसीपी शरद चंद्र पवार जो महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है। पारस, बहुत शुक्रिया आपका पारस इस पूरी जानकारी के लिए।